जैसे जैसे हलकों से रिजल्ट आना शुरू हुए, फॉर्म 45 के नताइज मिलना शुरू हुए, तो उन्होंने कहा नहीं जी, इस 90 नहीं, इमरान खान 100 तक जाएगा सीटें कौमी असम्बली की। फिर लोगों ने जब रिजल्ट और आना शुरू हुआ, फिर उन्होंने कहा नहीं जी, ये 110 तक जाएगा, फिर 120, फिर 30, फिर 140, फिर 50, 160, 170, 180 तक जब एस्टीमेट लगना शुरू हो गए, तो एस्टैब्लिशमेंट दौड़ी, फौजी दौड़े, नवाज शरीफ दौड़े, और मरियम नवाज के फोन, वो कहते हैं ना, फोन की घंटियां बजी। ठीक है, जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब, की हो गया जे, इन्हों रोको रिजल्ट देन तू, वोट ते असी पुआ दिते ने आराम नाल, लेकिन काम वध गया जे। वो कहते हैं ना, काम हथों बाहर हो गया जे, वसों बाहर हो गया जे। एस्टीमेट लगाने वाले उस वक्त बता रहे थे कि अगर इसी तरह रिजल्ट आते रहे, 180 कौमी असम्बली की नशिस्तें इमरान खान जीत जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर रिजल्ट रुक गए, टेलीविजनों को फोन किया गया, न्यूज चैनलों को, आपने रिजल्ट नहीं देने। इलेक्शन कमिश्नर की दौड़े लगी जी, जो टेलीविजन पे रिजल्ट आ रहे हैं वो सही नहीं है। सही क्या है जी, वो मैं बताऊंगा, वो मैं आकर सही रिजल्ट दूंगा। अखबारी रिपोर्टरों ने, वो यूट्यूबर्स ने पूछा जी, सहाफियों ने, कब आप रिजल्ट देंगे? तो इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं जी, मैं आधे घंटे बाद आपको तमाम रिजल्ट दे दूंगा। आज इस बात को 2.5 दिन गुजर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। व्यूअर्स, 8 मई 2024 का दिन तो गुजर गया, लेकिन अभी 11 मई का आगाज होने को है, अभी तक तमाम के तमाम हलकों के रिजल्ट नहीं आए। अभी भी आधे हलकों के रिजल्ट आए हैं, आधे हलकों के रिजल्ट रुके हुए हैं, और जो आधे हलकों के रिजल्ट आए हैं उनमें भी जो पटिशनें हो गई हैं कि ये रिजल्ट ठीक नहीं दिए गए। हुआ कुछ यूं कि इस दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट के इदारों का ये सोचना था, ये मानना था कि जी हम आवाम को वोट डालने दें, कोई किसी किस्म की धांधली ना करें, किसी को तंग ना करें, जो जहां चाहे वोट डाले आ जाए। तो इस दफ़ा मुतअद्दिद हलकों ने ये सोचा हुआ था जी, हम इस दफ़ा छूट दे रहे हैं, अपना नाम जो है वो हम निकाल लेंगे जी। जो इदारे हैं इस्टेब्लिशमेंट, खसूसन वो इलेक्शन पर असर अंदाज होती है, तो इस दफ़ा हम कुछ नहीं करेंगे। ये मुतअद्दिद हलकों ने सोचा हुआ था, आवाम को खुली छूट दे दी, क्योंकि वो ये सोच कर बैठे हुए थे, ये गुमान करके बैठे हुए थे कि अगर बहुत ज़्यादा वोट पड़ गए इमरान खान को, तो कितने पड़ सकेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 100 सीटें जीत लेगा कौमी असम्बली की इमरान खान, या अगर बहुत ज़्यादा पड़ गए वोट, 110 या 120 कौमी असम्बली की MNA की सीटें जीत लेगा। तो इस दफ़ा चले कोई नहीं, 120 सीटें इसको जीत लेने दें इमरान खान को या उसकी पार्टी को, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। नए लोग खड़े हैं, इतने इतने बड़े बुर्ज हैं इस्टेब्लिशमेंट के, जो लोग हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के नीचे हमेशा 40-40, 50-50 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले किसी का बाप था, दादा था, अब उसका पोता है, तो कौन उनको हरा सकता है? अपने हलकों में इतने वो तगड़े हो चुके हैं कि उनको कोई भी हरा नहीं सकता, और ऊपर से वो साए थले इलेक्शन लड़ेंगे। तमाम की तमाम फैसिलिटेट जो उनको कर सकते थे वो इस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया था। इमरान खान को जेल में डाल दिया, इमरान खान की पार्टी को तोड़ दिया, बल्ले के निशान से खतरा था वो भी छीन लिया। इमरान खान इलेक्शन जीत सकता था, उसको नाअहल कर दिया। इमरान खान बाहर निकलकर तकारीरें कर सकता था, इमरान खान को बंद कर दिया। इमरान खान कोई वीडियो पैगाम जारी कर सकता था, उस पर पाबंदी लगा दी, जेल में वीडियो पैगाम नहीं वो बना के भेज सकता। इमरान खान फ़ोन पे या ऑडियो पे कुछ कर सकता था, वो भी बंद कर दिया। इमरान खान की तमाम के तमाम पार्टी के बड़े जो लोग थे वो इस वक्त जेलों में हैं। तो इमरान खान को तो वो कहते हैं ना, हिलने पर भी पाबंदी थी। इमरान खान को कुछ भी नहीं वो करने दे रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे इमरान खान साहब। तो इस्टेब्लिशमेंट के इदारे ये सोच रहे थे कि कितनी सीटें जो हैं वो इमरान खान ले लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 120 हो जाएंगी, 125 हो जाएंगी, तो इस दफ़ा हम
खुली छूट देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। एक मिसाल के तौर पे एक तरफ जो थी वो मरियम नवाज साहिबा थी और दूसरी तरफ एक आम सा कारकुन था जो जिंदगी में पहली दफा इलेक्शन लड़ रहा था इमरान खान की तरफ से, और वो भी आज़ाद। फिर उसको ऐसे ऐसे जो निशानात दिए गए इलेक्शन लड़ने के लिए, जिनको पहले तो हमें देखकर हंसी आती थी कि इनको अब कौन वोट देगा, लेकिन मैं कहता हूं उनकी जुर्रत को सलाम। जो पहली दफा इलेक्शन लड़े, कोई बैंगन के निशान पर इलेक्शन लड़ा, कोई मूली के निशान पर, कोई चारपाई के, कोई मोर के, कोई केतली के, कोई जूती के निशान पर, तो उन्होंने इस पर भी कंपेनिंग कर दी। अब आप खुद देख लें कि इतने इतने, अब ख्वाजा आसफ को, खुरम दस्तगीर को, नवाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को, आबद शेर अली को कौन हराएगा? ख्वाजा साद रफीक को, मौलाना फजलुर रहमान को। इनके मुकाबले में वो अदना कारकुन थे जिनसे एस्टेब्लिशमेंट को उम्मीद ही ना थी, जिनको बोलना तक नहीं आता था। तो उनको छोड़कर अपनी सारी फील्डिंग सेट करके तो उन्होंने कहा जी अवाम को अब खुली छुट्टी दी जाए कि अवाम जितना मर्जी वोट डाले। अब अवाम निकली, इतनी अवाम निकली कि हमने मुतअद्दिद हलकों से हमें खबरें आई कि अवाम सुबह सादक से फजर के बाद अवाम आ गई वोट डालने। तो पहले तो क्या किया कि अवाम को, यानी कि जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए कि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा वोट, यानी कि बहुत कम लोग वोट डालें, बाद में हम अपने जो है ना शाम को जो कार्रवाई डालनी है, कोई 1000, 2000, 5000 वोट डाल के दूसरे कैंडिडेट को जिता देंगे। तो पहले तो लेट शुरू किया गया, अवाम इंतज़ार करती रही। फिर शाम को अवाम को जल्दी बाहर निकाल दिया गया, जल्दी वक्त ख़त्म कर दिया गया इलेक्शन का जी। अब धक्के मार के अवाम को बाहर निकाला। हमने बहुत से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उनसे, उनके लोगों से पूछा भाई आपने वोट डाला? उन्होंने कहा जी हम बाहर कितारों में थे अभी तक। आगे तो ये होता था कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद का टाइम ख़त्म होने के बाद आधा घंटा ज़्यादा दिया जाता था, लेकिन इस दफ़ा घंटा पहले ही वो टाइम ख़त्म कर दिया गया। लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। लोग इतने मूड में थे वोट डालने के लिए, वोट डालने आए हुए थे, खाना पीना साथ लेकर आए हुए थे, बच्चों को भी साथ लेकर आए हुए जी इस दफ़ा हमने वोट डालना है। यानी कि अवाम इतनी एक्साइटेड थी, पुरजोश थी। तो लोगों ने वोट डाले, इतने वोट डाले कि मैं अब आपको क्या बताऊं। आपने इलेक्शन रिजल्ट से अंदाजा भी लगा लिया होगा कि लोगों ने इतने वोट डाले कि 50-50 हजार की लीड हो गई। कहां पर रेहाना डार, जो उस्मान डार, उमर डार की वालदा पहली दफा इलेक्शन लड़ रही है, एक उमर रसीदा खातून है जिनसे सही तरह बोला भी नहीं जाता, और कहां एक मंजा हुआ सियासतदान जिसके बाप दादा भी इलेक्शन जीतते थे, कभी हारे ही नहीं थे। 20-30 साल का रिकॉर्ड है ख्वाजा आसिफ का, कभी हारा ही नहीं। तो आप देखें 50,000 की लीड से रेहाना डार वहां से जीती, 50,000 की लीड से। अवाम ने वोट डालने शुरू किए सुबह आकर, और जब उनको निकाल दिया तब तक अवाम खत्म नहीं हो रही थी। इतना वोट इमरान खान को पड़ा। जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो पहले हल्का 1 से लेकर आखिरी हल्का तक जब रिजल्ट आए, तो जो एस्टिमेटेड लोग वो एस्टिमेट लगाना शुरू किया। उन्होंने पहले कहा जी इमरान खान 90 सीटें ले लेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट उस वक़्त आराम से थी, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब विक्ट्री स्पीच करने के मूड में थे। तो क्या हुआ, फिर लोगों ने एस्टिमेट क्योंकि जैसे जैसे हलकों से रिजल्ट आना शुरू हुए, फॉर्म 45 के नताइज मिलना शुरू हुए, तो उन्होंने कहा नहीं जी इस 90 नहीं, इमरान खान 100 तक जाएगा सीटें कौमी असम्बली की। फिर लोगों ने जब रिजल्ट और आना शुरू हुआ, फिर उन्होंने कहा नहीं जी ये 110 तक जाएगा, फिर 120, फिर 30, फिर 140, फिर 50, 160, 170, 180 तक जब एस्टीमेट लगना शुरू हो गए, तो एस्टेब्लिशमेंट दौड़ी, फौजी दौड़े, नवाज शरीफ दौड़े, और मरियम नवाज के फोन, वो कहते हैं ना फोन की घंटियां बजी। ठीक है, जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब की हो गया जे, इन्हों रोको रिजल्ट देन तू, वोट ते असी पुआ दिते ने आराम नाल, लेकिन काम वध गया जे। वो कहते हैं ना काम हथों बाहर हो गया जे, वसों बाहर हो गया जे।
एस्टीमेट लगाने वाले उस वक्त बता रहे थे कि अगर इसी तरह रिजल्ट आते रहे 180 कौमी असम्बली की नशिस्तें इमरान खान जीत जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर रिजल्ट रुक गए, टेलीविजनों को फोन किया गया, न्यूज चैनलों को, आपने रिजल्ट नहीं देने। इलेक्शन कमिश्नर की दौड़े लगी जी, जो टेलीविजन पे रिजल्ट आ रहे हैं वो सही नहीं है। सही क्या है जी, वो मैं बताऊंगा, वो मैं आकर सही रिजल्ट दूंगा। अखबारी रिपोर्टरों ने, वो यूट्यूबर्स ने पूछा जी सहाफियों ने कब आप रिजल्ट देंगे, तो इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं जी मैं आधे घंटे बाद आपको तमाम रिजल्ट दे दूंगा। आज इस बात को 2.5 दिन गुजर गए हैं, 11 मई चढ़ गई है कई मुल्कों में और इधर 1 घंटा रह गया है 11 मई शुरू होने को। रिजल्ट नहीं आए अभी तक मुकम्मल, आधों के आए हैं, उसमें भी लड़ाई पड़ी हुई है, गलत रिजल्ट दे दिए। तो उस वक्त दौड़े लगी एस्टैब्लिशमेंट की, नवाज शरीफ की, जरदारी साहब की, फजलुर रहमान की, मरियम सफदर की, जब उन्होंने देखा बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए हैं, ख्वाजा आसफ जैसे बुर्ज उल्ट गए, ख्वाजा साद रफीक साहब के, राना सनाउल्लाह साहब, आबद शेर अली, फजलुर रहमान साहब, मरियम सफदर, इतने इतने शेख रोहेल असगर साहब, इतने इतने बड़े बुर्ज उल्टे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। एक नॉर्मल अदना कारकुन ने, जिसको हम कभी कहा करते थे, सुना करते थे जी खंबा, हम खंबे को भी खड़े करेंगे, लोग खंबे को भी वोट देंगे। तो नाजरीन अब ये हमने देखा है अपनी आंखों से, लोगों ने खंबों को ही वोट डाले हैं इमरान खान के नाम पर। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो बंदा कौन खड़ा है, उन्होंने इमरान खान को वोट दिया और इतना वोट दिया कि 50-50, 60-60 हजार की लीड लेकर आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई के हमायती याफ्ता थे जीते, तारीख लिख दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दौड़े लगने के बाद क्या हुआ, लेकिन रिजल्ट बदल दिए गए। जो 50,000 की लीड से जीत रहा था उसको 50,000 की लीड से हरा दिया। ऐसे ऐसे मोजज़े देखने को मिले हैं कि अब मैं क्या बताऊं आपको। इतने इतने बड़े लोग हार गए हैं, इतने जिन्होंने कभी सोचा नहीं था जी हम जो हारेंगे वो भी हार गए। तो नाजरीन आपने ये इलेक्शन देखिए, इंजॉय करें। असल में ये इलेक्शन था इमरान खान बमुकाबला एस्टैब्लिशमेंट, इमरान खान बमुकाबला अमेरिका, इमरान खान बमुकाबला नवाज शरीफ, इमरान खान बमुकाबला जरदारी, इमरान खान बमुकाबला फजलुर रहमान, इमरान खान बमुकाबला तमाम की तमाम पीडीएम की पार्टीज, इमरान खान बमुकाबला करप्ट निजाम, इमरान खान बमुकाबला, मैं किस किस का नाम लूं, इमरान खान बमुकाबला। जब लोगों ने देखा कि इमरान खान एक तरफ अकेला है, निहत्ता है, और लोगों ने जब ये खरबे देखे कि उसको सजा भी हुई है, कैद में भी है, उसके बंदे भी नहीं है, निशान भी नहीं है, तो लोगों ने तमाम की तमाम जो बमुकाबला शख्सियत थी, तमाम की तमाम जो बमुकाबला पार्टी थी, उनको रद्द कर दिया और इतना वोट डाला इमरान खान को कि दूसरों की दौड़े लग गई। इमरान खान जेल में बैठा एंजॉय करता रहा, ठीक है, कुरान पढ़ता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, वो जिम वाली साइकिल चलाता रहा और देखता रहा और शुक्र अदा करता रहा। और दूसरों का जीना हराम हो गया है, सोना हराम हो गया है। जिस सीट के नताइज बदलते हैं, लोगों ने तो फॉर्म 45 ले लिए, अब वो फॉर्म 45 का पलंदा लेकर हाई कोर्ट जाते हैं, रिजल्ट चेंज करवा लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमिश्नर जिस रिजल्ट को चेंज करती है वो जाकर चेंज हो जाते हैं। अब क्या करें, करें तो मरे, ना करें तो तब भी मरे। ऐसी वो कहते हैं सिचुएशन में फंस गई है तमाम की तमाम पार्टीज, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट। मैं आपको क्या बताऊं, इतना मजा आ रहा है। मैं अभी तक 3 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन चढ़ने को है जी, रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा कि लोगों ने इतना वोट डाला है इमरान खान को, 3 दिन से उसको मैनेज कर रहे हैं, 16-16 हजार वोट को रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई बंदा सही वोट, मिसाल के तौर पर मैं सही वोट डालकर जहां पर मोहर लगानी है लगाकर घर आ जाऊं, अब उसको क्या करना है, अब क्या करते हैं, वही मोहर उसी कागज पर दूसरे उम्मीदवार को लगा देते हैं ताकि रिजेक्ट हो जाए। ये वाला रिजेक्ट कर करके भी थक गए हैं, खराब कर करके भी थक गए हैं, ठप्पे लगा लगा के भी थक गए हैं, लेकिन बात बन नहीं रही कोई, और बननी भी कोई नहीं इंशाल्लाह। अभी आपने वो मंडियां लगनी भी देखनी है आजाद उम्मीदवारों को।
खरीदते हुए भी देखना है। जरदारी साहब अभी आप देखिएगा 50 करोड़ से 1-1 अरब की बोली लगेगी 1-1 MNA की। तो देखिएगा जिनके पास खाने को नहीं है, जिनसे पूछो तो वो कहते हैं मेरी तो पाकिस्तान, लंदन क्या पाकिस्तान में भी जागीर नहीं है। 5-5 हजार रुपया सालाना टैक्स देते हैं, 5-5 हजार रुपया। अब वो बोलियां लगाते हुए उनको देखिएगा, आजाद उम्मीदवार जाते हुए देखिएगा किधर जाएंगे। तो भाई ये जो इलेक्शन था, ये इमरान खान बमुकाबला सब था और सबको शिकस्त दी है। अल्लाह के फजलो करम ने पाकिस्तानी अवाम ने सिर्फ इमरान खान को वोट डाला है। करप्ट निज़ाम के जितने भी लोग थे, जितनी भी पार्टियां थी, जितने भी इदारे थे, उखाड़ के पछाड़ के उधर फेंका है। तो अभी आप इंजॉय करें, देखें क्या होता है। जिनको वो कहते हैं ना, जिनके पेट खराब हैं इस वक्त, ठीक है, ख्वाजा आसिफ 50 हजार वोटों से हारा है। ख्वाजा आसिफ 50 हजार वोटों से। नवाज शरीफ हार गया है यास्मीन राशिदा साहिबा से, ठीक है। अब मैं आपको क्या, मरियम सफदर साहिबा हार गई हैं। किस किस का मैं बताऊं आपको। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे, 8 मई के रिजल्ट इंशाल्लाह, 8 वो कहते हैं ना अगले साल शायद आपको 8 मई को मिले मुकम्मल रिजल्ट। ये हालत हुई पड़ी है तमाम की तमाम पार्टियों की, इदारों की। तो भाई सिर्फ ये आपको बताना था कि वो कहते हैं ना जिन्नू अल्लाह रखे उन्नू कौन चखे, ठीक है। तो सिर्फ जिसके साथ अल्लाह हो, व तु इज्जु मन तशाओ व तु जिल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो आपने देखा होगा जिसके साथ रब है उसके साथ सब है। सब की तबाहियां बर्बादियां रोने शोने आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तमाम के तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए। इमरान खान जेल में, पार्टी खत्म, MNA जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी जेल में, कारकुन भी 10-15 हजार कारकुन तो जेलों में हैं। शनाख्ती कार्ड छीन लिए गए, जो लड़के मोटरसाइकिल चलाते थे और लाइसेंस नहीं तो शनाख्ती कार्ड भी छीन लिए। इलेक्शन कमिश्नर अपना, पार्टियों को सहूलतें हैं, जलसे करें जो मर्जी करें, लेकिन PTI का कोई झंडा उठाकर नहीं ले जा सकता था, लगा सकता था छत पर, पुलिस आ जाती थी। इतना कुछ करने के बाद क्या मिला? जिल्लत मिली। सिर्फ एक गलती, और वो गलती अल्लाह ताला करवाते हैं, ठीक है। वो किसी और के, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको कहा सुकून करो। इमरान खान कितनी सीटें ले जाएगा? इमरान खान 110 ले जाएगा, 20 या 25, 180 तक पहुंच गया। 45-50 सीटों के रिजल्ट बदल दिए गए हैं इस वक्त, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो वापस आएंगी। आप भी देखिएगा, दुआ कीजिएगा इमरान खान के हक में। मुझे जब हम कहा करते जी सर्वे तमाम के तमाम इमरान खान के हक में है, कोई मानता नहीं था। मेरे अपने दोस्त अहबाब फैमिली वाले कहते थे जी ठीक है जी, जब इलेक्शन होगा फिर बात करना। भाई आ गया सुकून। वो कहाँ है करप्ट, वो गरीदा फारूकी साहिबा कहती हैं जी ये फेसबुक की पार्टी है। सुनाओ सुकून मिला चाहे सही गरीदा फारूकी साहिबा जी? मैंने बड़े सर्वे किए हैं, किधर है सर्वे आपके? ठंड पै गई। नवाज शरीफ 40 सीटें हैं सही जीती हुई और आकर विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं, जीत की तकरीर कर रहे हैं जी, मैं मरकज में भी बनाऊंगा और सूबे में भी बनाऊंगा हुकूमत। सुभान अल्लाह, शर्म है कोई? और डूब के मर जाओ। वो सही कर, अकेले बंदे को दौड़ाया फिर भी दूसरे नहीं आखिरी नंबर पर आया। सुभान अल्लाह, अगर शर्म हो तो डूब के मर जाओ। हर चीज इमरान खान से छीन ली, आपको सहूलतें दी गई, आपको जलसे करने की इजाजत। जो आपके खिलाफ हो वो जेलों में है, उस पर 28 साल के मुकदमे हैं, सजाएं हैं, फिर भी आप हार जाएं तो फिर मैं आपको क्या कहूं? आपको नालायक ना कहूं, नाअहल ना कहूं, क्या कहूं फिर आपको? तो खुद ही सोचें आइंदा से। वो कहते हैं किसी के लिए घड़ा खोदेंगे खुद ही उसी घड़े में गिरेंगे, और आम सा नहीं गिरे, मुंह के बल गिरेंगे। वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। मुद्दई लाख बुरा चाहेंगे तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। व्यूअर्स अपना खास ख्याल रखिएगा, इंजॉय करें सिचुएशन को, देखें आगे क्या होता है। वही होगा जो, जिसको अल्लाह चाहेगा इज्जत देगा, जिसको चाहेगा जिल्लत देगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।